हेलो एंड वेलकम क्लास। आज हम लोग एक नया चैप्टर पूरी तरीके से शुरू करते हैं जिसका नाम है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। देखिए, वेब पब्लिशिंग आप लोगों ने शुरू होगा कि हमने HTML पे काम किया है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप अपनी ग्राफिक्स, अपने कैरेक्टर्स और अपने टेक्स्ट को वेब पे पब्लिश कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट में पब्लिश करा जा सकता है। लेकिन ये थोड़ी एडवांस है। अब जैसे हर सीक्वेंस में चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, तो HTML से पहले हमें मिली SGML, यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इसका इन्वेंशन 1986 में हुआ, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई। 4th जनरेशन में हम एंटर हुए, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हुए, लोगों से लोग मिले, और अब क्या जरूरत पड़ी कि विचार शेयर हो, यानी कि इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक कंट्री दूसरी कंट्री से शेयर की जाए। तब HTML एक लैंग्वेज का यूज होने लगा, यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ। इसमें सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट ही हम लोग पब्लिश कर सकते थे, यानी कि नो ग्राफिक्स, नथिंग एल्स, ओनली टेक्स्ट बेस्ड। यानी कि जिस तरह ये लिखा हुआ है सिर्फ ये लिखा जाएगा, बैकग्राउंड व्हाइट ही रहेगा, जो टेक्स्ट है वो ब्लैक ही रहेगा। ना हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ना कलर, ना फॉन्ट, ना स्टाइल, ना ग्राफिक्स, ना कुछ वीडियो, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेक्स्ट कंटेंट जाना चाहिए। इस वजह से आज के ट्रेंड में जब हमने यूज करने लगे HTML, तब ये हो गई है क्या, आउट ऑफ ट्रेंड, OFT, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है। अब हम HTML की जगह HTML ने ले ली है। HTML में हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कंटेंट जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव होता है देखने में। इसका इन्वेंशन 1986 में हुआ। इसको ISO ने सर्टिफाइड किया। ISO, थोड़ा सा बैक रिकैप करिए तो OSI मॉडल, ISO ने उसको भी सर्टिफाइड किया था, उन्होंने बनाया था, तो ISO सर्टिफाइड लैंग्वेज हुई। इस लैंग्वेज का काम था प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना। किस चीज के प्रोटोकॉल को मेंटेन करना? वेब डॉक्यूमेंट्स के। जब से ये लैंग्वेज आने लगी तब हमारे पास वेब के डॉक्यूमेंट्स बढ़ते चले गए। जो अपने विचार लिखना चाहता था वो लिख देता था, जिसको किसी चीज से प्रॉब्लम रहती थी वो पब्लिश कर देता था। ब्लॉग्स होने लगे, छोटी छोटी ब्लॉगिंग होने लगी, लेकिन तब सीक्वेंस नहीं था ब्लॉगिंग का, इसलिए उनको ब्लॉगिंग की कैटेगरीज में नहीं रखते थे। हुआ क्या, जैसे आप हो, आपको एक कोई आयुर्वेदिक किसी पौधे के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है और वो कैंसर को ठीक करता है, तो आपने किया क्या कि अपना एक पेज बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया वेब पे, और उस पे अपने उस थेरेपी के बारे में लिख दिया पूरा, और आपने पब्लिश कर दिया। लेकिन वो बहुत ही बड़ी पब्लिशिंग हुई, यानी कि वो मान लेते हैं लगभग 50 पेजेस की, 50 पेजेस की पब्लिशिंग हो गई। अब लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुछ भी लिख दिया, मतलब 500 पेज, 1000 पेज, 5000 पेजेस। तब उसके लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स का मतलब मानक, रूल्स और रेगुलेशन से है। मानक बनाए गए कि वेब डॉक्यूमेंट होगा वो उसकी लिमिटेड साइज रहेगी, यानी कि इतने MB या इतने KB या इतने KB से या इतनी मेमोरी से बड़ा नहीं होना चाहिए, इतने वेब डॉक्यूमेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो भी इनके मानक रहे हो। इस लैंग्वेज ने मेंटेन किए ऐसे मानक, मेंटेनेंस करी ऐसे मानकों की, ऐसे प्रोटोकॉल्स की, जिनकी मदद से वेब डॉक्यूमेंट का साइज, डिजाइन, उसमें कंटेंट, और ऐसा ना हो कि उसमें एब्यूसिव कंटेंट हो या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट हो। जो टाइटल है उसी हिसाब से कंटेंट होना चाहिए। पता चला टाइटल XYZ है और आप कुछ भी लिखे पड़े हो, उसमें साइंस का कंटेंट में आप हिंदी कविताएं लिख रहे हो, तो ऐसा ना होने पाए। उससे बचाने के लिए इस लैंग्वेज के बाद ही ऐसे प्रोटोकॉल्स और मानक इसके साथ बनाए गए, जिनकी मदद से हम वेब डॉक्यूमेंट में अब जो अप्रोप्रिएट है सिर्फ हो जाए। अब जैसे जैसे अपडेशन हुई वैसे वैसे ये HTML का ट्रेंड पिछड़ता गया। HTML को हटा के धीरे से आया कौन? HTML। अब HTML में ग्राफिक्स एड ऑन हुई, वीडियो एड ऑन हो गए, हमारे पास कंटेंट बहुत अच्छा डिजाइन होने लगा। अब सिंपल ऐसा लिखा हुआ है, अब इसको हम खूब कर्व करके खूब अच्छे से देखिए, ये एंड देखिए और सिंपल एंड लिखा हुआ है। इस एंड को देखिए तो थोड़ा सा टेक्स्ट में ज्यादा अच्छे, थोड़ा यूनिक सा लगेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगेगा। तो बस इसी एग्जांपल के साथ समझ लीजिए कि ये HTML और ये HTML। जो अट्रैक्टिव बना वही ज्यादा लंबे तक टिकेगा, जिसको लोग देखना पसंद करेंगे। तो HTML ने हमें ये सुविधा दी है कि हम पूरे डिजाइन को इस तरह अप्रोप्रिएट बना दे, इतना अच्छा बना दे कि लोगों की आंखों में एक बार जाए तो बस जाए। वेबसाइट में होता क्या है,
वेबसाइट आप तभी अट्रैक्टिव लगती है जब उसमें कंटेंट अच्छा हो। सबसे पहली चीज आप देखोगे क्या, उसमें कंटेंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली देखना पसंद करते हैं। फ्रीक्वेंटली में आप क्या देखोगे कि उसकी स्टाइलिंग कैसी हुई है। जितनी अच्छी स्टाइलिंग, जितना अच्छा बैकग्राउंड, उतनी देर तक आप उसमें चिपके रहोगे। और जितनी सादी सी रहेगी, बहुत ही एकदम नॉर्मल सी होगी, ऑर्डिनरी होगी, उसको उससे उतनी ज्यादा बाहर आप चले जाओगे, तुरंत चले जाओगे। जैसे ब्लॉगिंग होती है, ब्लॉगिंग में जितना अच्छा कंटेंट, जितना इटैलिक, थोड़ा सा रेडिश हो या कलरफुल हो, थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा हो, तो पढ़ने में भी ब्लॉग अच्छा लगता है। लेकिन अगर बुक के नेचर का हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ नो पिक्चर्स, नथिंग ऑल, तो थोड़ा सा पढ़ने में बोरियत होती है। तो यही काम हमें किया गया HTML के द्वारा, और HTML इसी का बेस था। HTML बेसिक लैंग्वेज, सबसे स्टार्टिंग की लैंग्वेज आई इंटरनेट पे। होपफुली आपको HTML का क्लास समझ में आएगी। थैंक यू क्लास।